और रूस और यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दुनिया के अलग अलग देशों ने रूस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इन देशों ने रूस के 90 राजनयिकों को अपने देश से बाहर निकाल दिया है। इटली ने रूस के 30 राजनयिकों को अपने देश से बाहर निकाला, जबकि लातविया ने 13 रूसी राजनयिकों को अपने देश से लौटने को कह दिया है। वहीं एस्टोनिया ने 14 राजनयिकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और स्लोवेनिया ने भी अपने देश से 33 राजनयिकों को बाहर कर दिया है। इन सभी देशों ने सुरक्षा की वजहों से ये कदम उठाया। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच ही यूके में विपक्षी दल लेबर पार्टी के सांसद अपने एक बयान से विवादों में घिर गए। आरोप है कि उन्होंने कहा था कि वो खुश होंगे अगर रूसी हैकर यूके की परमाणु जानकारी हैक कर लेंगे। और फैबियन हैमिल्टन ने बयान दिया था साल 2019 में, जब वो एक चुनावी रैली में हिस्सा ले रहे थे। यूक्रेन पर हमले के बाद यूके भी रूस के खिलाफ है। ऐसे में रूस के पक्ष वाला ये बयान अब सुर्खियों में आ गया। बोरिस जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी ने हैमिल्टन पर कार्रवाई की मांग तेज कर दी। कंजर्वेटिव पार्टी ने इस बयान को देशद्रोह बताया, लेकिन हैमिल्टन की लेबर पार्टी ने उनका बचाव किया और उन्हें पद से हटाने से इनकार कर दिया। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए जासूसी करने वाले एक ब्रिटिश गार्ड का जर्मनी से प्रत्यर्पण किया जाएगा, जो जर्मनी की राजधानी बर्लिन में मौजूद ब्रिटेन के दूतावास में तैनात था। बताया गया कि वो पैसों के लिए ब्रिटिश दूतावास में आने और जाने वाले सभी लोगों की जानकारी रूस तक पहुंचाता था, लेकिन पिछले साल अगस्त महीने में उसे जासूसी के इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद से ही उसे ब्रिटेन लाने की कोशिशें जारी थी। और इसी साल मार्च महीने में जर्मनी की एक अदालत ने उसके खिलाफ आरोप साबित होने के बाद उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी। खबर है कि ये जासूस पिछले 16 साल से ही जर्मनी के ब्रिटिश दूतावास में काम कर रहा था और उसने नवंबर 2020 तक दूतावास से जुड़ी अहम जानकारियां पुतिन को दी। उधर रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन की एक महिला ने अपनी 2 साल की मासूम की पीठ पर अपने घर का पता लिख दिया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रही हैं। यही नहीं, उस महिला ने अपने घर के पते के साथ ही अपनी बेटी का नाम और उसके जन्मदिन की तारीख भी उसकी पीठ पर पेन से लिख दी। बताया गया कि उस महिला ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे डर था कि रूसी हमले में अगर उसकी मौत हो जाए या इस अफरा तफरी में वो अपनी बेटी से बिछड़ जाए तो कोई उसका नाम और घर के पते से उसको पहचान सके। इसके अलावा उसने एक पेपर पर भी उस बच्ची का नाम और पता लिखकर उसकी जैकेट में रख दिया। उधर चीन ने रूस और यूक्रेन के बीच सीजफायर का पक्ष लेकर डबल गेम खेलना शुरू कर दिया है। 24 फरवरी को जब जंग की शुरुआत हुई थी, तब से अब तक चीन ने एक बार भी रूस की